नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवतार हटोर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जो आज का वीडियो है मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आप रोमानिया में हो और आपका आईडी का चक्कर पड़ रहा है, जहाँ काफ़ी आप पूछते रहते हो कब अप्लाई कराएं आईडी, या इसके बारे में ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आज का ही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। क्योंकि फिंगरों के लिए हम जाते रहते हैं, ड्यूटी लगती रहती है, कभी किसी के कंपनी के कभी किसी कंपनी के। तो एक बात मैं आपको दोस्तों क्लियर कर दूं कि हर एक सिटी में इनके अलग रूल्स ही हैं। तकरीबन ऐसा नहीं है, पूरे रोमानिया में भी अलग अलग, जैसे जैसे बेटिंग है या जैसे जैसे इंडस्ट्री एरिया है, जितनी ज़्यादा कंपनी है या जितना इमिग्रेशन बीजी है, उसी हिसाब से इनके रूल्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं आईजीआई वाले। तो कहीं तो कभी हो सकता है भी आपके आईडी एक्सपायर है और आपको फिंगर हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं है आईडी एक्सपायर 1.5 साल भी है फिर भी आपके फिंगर हो रहे हैं। कहीं आपकी आईडी अभी एक्सपायर हो रही है, ठीक है, फिंगर नहीं हो रहे हैं। कभी आपको फ़ाइन पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे चलो बुकारेस्ट में या इल्फुम में तो है भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ डेट है, जो इल्फुम में तो खास करके 3 मंथ 4 मंथ भी लग जाते हैं आईडी की डेट को। क्योंकि जो तो इंडिया से जिस कंपनी में आए उनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनका अगर वही कंपनी में वर्क परमिट है, उसी कंपनी में आकर एग्रीमेंट दिया है और आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले सही टाइम में आपका आईडी के लिए आपका आईजीआई में अप्लाई हो चुका है, तो फिर तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ता किसी को भी। तकरीबन सबके फिंगर होते हैं। अगर वीज़ा एक्सपायर भी हो जाए बाद में फिंगर हो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ अदर सिटी है, जैसे इधर प्लास्टी में फ्राइयोबा आईजीआई डिपार्टमेंट है, इधर इमिग्रेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट है। पिछले साल भी कुछ ऐसी घटना हुई थी लोगों के साथ, एक्सीडेंट जैसे। एक इमिग्रेशन ने छापा मारा, लेकिन अप्लाई हुए थे, जिसको उठा लिया, उनका नोटिस दे दिया इन्होंने अनलीगल का, मतलब भी आप कंट्री छोड़ दो। और जिनका नहीं हुआ उनका मालिक ने साथ में बात किया और उनके फिंगर हो गए थे लास्ट ईयर में। और मेरी भी पहले आईडी एक्सपायर थी, 2 मंथ पहले ही बनी है। तो लेकिन मेरी आईडी अप्लाई हो गई थी एक्सपायर होने से पहले। और अभी क्या है, खास करके जो इधर कंपनी है, आपकी अगर आईडी एक्सपायर होने के बाद आपके फिंगरप्रिंट कंपनी अप्लाई करती है और उसी कंपनी में हो आप, जैसे आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया वही कंपनी में, और आप नेक्स्ट रीन्यू करते हो अपनी आईडी, जो टीआरसी कार्ड है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी आईडी ख़त्म होने से पहले अप्लाई होनी चाहिए। अगर आपकी आईडी अप्लाई होने से बाद में अप्लाई होती है आईडी एक्सपायर होने के बाद, तो आपको ये डिपोर्ट डिसीजन तो नहीं देते, लेकिन आपको जेल फाइन डाल देते हैं। जैसे आज भी मैं फिंगर करवा कर आया किसी आदमी का, वो 3रा साल था उसका उसी कंपनी में। कोई छोटा कंपनी भी नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है इस शहर का। तो उस कंपनी के लड़के को भी 200 आज फाइन डाल दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी आईडी कंपनी ने अप्लाई करने में लेट कर दी थी, और 2 आईडी एक्सपायर होने के बाद उनकी आईडी अप्लाई हुई, और डेट तो मिल गया, 1 हफ्ते में ही मिल गया। अभी डेट 20 तारीख को अप्लाई हुई और 28 तारीख का मिल गया उनको फिंगर की डेट आज की, और 4 तारीख की उनकी आईडी यही जुलाई में एक्सपायर थी। तो इसीलिए आप जिस भी कंपनी में हो, खास करके बुकारेस्ट और इल्फिल से, अगर आप और कंट्री और सिटी में हो जहाँ फिंगर की डेट जल्दी मिल जाती है, क्योंकि कभी कभी ये जल्दी देते हैं, कभी 1 महीने के बाद भी देते हैं, 2 महीना भी निकल जाता है, क्योंकि रस के हिसाब से अभी कितना वेटिंग चल रहा है। तो आप अपना उसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना आईडी एक्सपायर होने से 2 मंथ पहले तकरीबन अपना आईडी ज़रूर अप्लाई करवाओ, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करवाओगे तो वेरिफिकेशन करने, डेट देने में टाइम निकाल दिया तो आपको प्रॉब्लम पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग रूल है। हाँ, जिस कंपनी में आए हैं, ठीक है, और उसमें अगर फिंगर होते हैं, जैसे अभी इनका भी सच कोई नहीं है,
क्योंकि इधर मेरा एक दोस्त है, वो कंपनी में पाकिस्तानी उन्होंने बुलाए थे, ठीक है। अभी हमारे वर्कर भी उधर काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी लड़के, 2 लड़के। मैं आपको ये रियल चांस एक्सीडेंट बता रहा हूँ जो उनके साथ हुआ। दोनों लड़के एक ही दिन आए, एक ही दिन उनके फिंगर हुए, एक ही दिन वो आईडी लेने गए, एक को आईडी दे दिया, एक को आईडी नहीं दिया। तो जब मालिक उनके पास गया, अभी ये क्या हुआ, भी आपने, वो बोले आपने जो फिंगरप्रिंट है इनके वीज़ा एक्सपायर होने के बाद करवाए थे, जो इनका अप्लाई हुआ था। तो बोले फिर एक को क्यों दे दिया, तो वो बोले भी शायद नोट्स नहीं लिया, आईजीआई जो डिपार्टमेंट है उन्होंने नोट्स नहीं लिया, एक को थोड़ा स्ट्रिक्टली देख लिए डॉक्यूमेंट, एक के नॉर्मल देख लिए, तो एक को उन्होंने ठीक से देखा नहीं, उनको इधर रहने का मिल गया और दूसरे को डिपोर्ट डिसीजन मिल गया। तो ऐसा होता है इधर, ये क्यों होता है नहीं, इसका कारण हम नहीं बता सकते, क्योंकि कैसे देखते हैं फाइलें ज़्यादा है या कैसे भी, लेकिन एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं। इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं तो रोज़ की रोज़ अपडेट करने वाली इन्फॉर्मेशन, रोज़ नया कुछ ना कुछ होता है इधर इमिग्रेशन में। क्योंकि मेरी आईडी एक्सपायर थी, मेरे फिंगर हुए, मेरे को कोई फ़ाइन नहीं हुआ, लेकिन मेरी आईडी एक्सपायर होने से पहले अप्लाई थी, और जिसकी आईडी एक्सपायर होने से बाद में अप्लाई होती है आईजीआई में, उसको फ़ाइन पड़ जाता है, पड़ सकता है। लेकिन डिपोर्ट डिसीजन अभी नहीं दे रही, क्योंकि अप्लाई होने में चलो कोई ना कोई सल्यूशन निकाल लेती है कंपनी। तो आप, मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप रोमानिया में हो, वही कंपनी में अपनी आईडी रीन्यू करवानी है, तो प्लीज़ आप देखें, अपनी आईडी एक्सपायर होने से कम 2 महीने पहले अप्लाई करवाएं। 1 महीना पहले तो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट ही है। अगर 2 महीने भी हो जाए तो फिर आपकी आईडी उसी टाइम में, अगर 1 महीने में डेट मिल जाती है, ख़त्म होने से पहले आपको, या वही दिनों में 1-2 वीक के इधर उधर आपको आईडी भी नया मिल सकता है। और जो इल्फब में या बुखारेस्ट में काम करते हैं उनका है, उनके फिंगर तो बहुत लेट मिलते हैं। तो आदमी विदाउट अपॉइंटमेंट भी कोशिश करते हैं, रात को 1 दिन पहले लाइन में लगते हैं। और अभी तो उधर लाठीचार्ज भी होता है कभी कभाई, तो अथरू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं उधर, तो इतना बुरा हाल है, क्योंकि लास्ट मंथ में हुआ था ऐसा। तो आप देखें, अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई ज़रूर करवाएं, डेट ना मिलना वो, क्योंकि आपका जो एजेंसी का या कंपनी का रीजन नहीं रह जाता, वो आईजीआई का है, उन्होंने डेट कब देनी है अपने टाइम के हिसाब से। तो अप्लाई ज़रूर हो, और अप्लाई का अगर आपको, आप उनसे प्रूफ ले सकते हो अपनी एजेंसी से या अपनी कंपनी से, जो आईजीआई की ईमेल के जरिए आपके डॉक्यूमेंट ई फाइलिंग होती है, उसकी एक ईमेल आती है, जो वो डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं, तो उसकी आईजीआई की एक वेबसाइट से एक ईमेल आता है, वो आप अपना प्रूफ ले सकते हो, किसी से भी मांग सकते हो, जिसके ज़रिए भी आपने डॉक्यूमेंट इधर रोमानिया में अप्लाई किए हैं। तो यही बात मैंने आपको बतानी थी भी, इधर आप काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं रूल, कभी किसी को ये डिसीजन मिलता है, किसी को अदर वे के हिसाब से कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ती है। हाँ, मैंने आपको हाँ, जो कंपनी चेंज करते हैं उसके लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया था, आते ही अगर विदाउट आईडी आप अपनी कंपनी चेंज करते हो तो आपको 3 महीने में आपका वेज उनका नया निकलना चाहिए ही चाहिए। और साथ ही आपके फिंगरप्रिंट के अप्लाई होने का साथ ही 1 हफ्ते में होना ज़रूरी है, 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए, तो फिर आपको डिपोर्ट डिसीजन का डर नहीं रहता। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ाइन अगर इमिग्रेशन डालता है वो तो आदमी भर देता है कंट्रोलर को, 200-300 रोम, उसका कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आईडी का जो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ भी ये ऐसा हो रहा है इधर, किसी इमिग्रेशन में कुछ और है, किसी इमिग्रेशन में और है। हर सिटी का हर बखरा ही रूल्स है इधर, बखरा ही एक्सपीरियंस हर दिन देखने को मिलता है। आपको इसलिए कहूँगा अपनी आईडी ज़रूर अप्लाई करवाएं, जिसकी आईडी एक्सपायर होने वाली है, 2 मंथ रह गए हैं, वही कंपनी में रहना चाहते हैं। और अगर आप कंपनी छोड़ना भी चाहते हो तो जहाँ तो 2 मंथ पहले अपना कंपनी छोड़ो, आईडी रहने से, अपना प्रॉपर लीज लेटर लेकर, एनओसी लेकर, क्योंकि विदाउट एनओसी लीज लेटर के जना आपके डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे। अगर आपको कोई बोलता भी है अभी बन जाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अभी अक्टूबर से जो रूल्स जब से चेंज हुए हैं लास्ट ईयर, तब से आपकी आईडी नहीं बन रही है अगर आपके पास एनओसी लेटर, लीज लेटर नहीं है। वो आपको प्रॉपर जो भी एक्ट है, वक्त तरह के आर्टिकल होते हैं, किसी में डिसीजन एनओसी भी साथ में लेना पड़ता है, कोई आर्टिकल का खाली चल जाता है लीज लेटर का। तो चलो, आप जिससे भी आप कंपनी चेंज करते हो उसके ज़रिए आप पूछ सकते हो, भाई ये मेरा डॉक्यूमेंट सही है या ये डॉक्यूमेंट नहीं सही है।
ठीक है दोस्तों, यही मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। धन्यवाद।